साउंड टेक 7 एक्शन। अप्रैल 5 में मुर्शिदाबाद में वायलेंस होता है, अप्रैल 9 को फिर वायलेंस होता है। दोस्तों, ये सब यही दर्शाता है कि आज ममता बनर्जी बंगाल के अंदर जनता का विश्वास खो चुकी है। तो भैया कुछ सुना? कल तक बीजेपी वाले बंगाल के जिस मुर्शिदाबाद की घटना को लेकर मुर्गे की तरह उछल रहे थे, अब पता चला उसमें पकड़े गए 150 आरोपियों ने हिंदी में बयान दिया। तब तो लल्लन भैया, इसका मतलब ये संस्कारी पार्टी द्वारा भेजे गए चिकन मटन और 150 रुपए वाले गुंडे थे। और लल्लन भैया, तभी तो मैं सोचूं कि आखिर ये जुमला पार्टी वाले गिरते पासपोर्ट और बढ़ते सिलेंडर के रेट से ज्यादा बंगाल पर क्यों हल्ला मचा रहे हैं। लेकिन ये तो अब पता चला कि दिल्ली की तरह बंगाल में आग लगाने वाले भी 2 कौड़ी के चिलगोजे थे। भैया, इसीलिए तो इस पर महान कवि बाबा लपेटू दास ने कहा है कि यही लगाएंगे आग, यही मचाएंगे शोर, और जिन्हें लोग समझते हैं हितैषी वही हैं सबसे बड़े चोर। गजब बेइज्जती है। बताओ, पिछले 1 हफ्ते से जुमला पार्टी वाले सुबह शाम ममता ममता चिल्ला रहे थे और गोदी मीडिया के दलाल एंकर मुसलमानों को बदनाम करने में कोई कसर नहीं छोड़ रहे थे। लेकिन अब धीरे धीरे पोल खुलने लगी कि इसमें बंगाल वालों का हाथ नहीं बल्कि भंगार वालों का हाथ है। ये बिल्कुल सही कहा आपने। वैसे भैया, ये सब देखकर एक चीज तो कंफर्म हो गया कि बंगाल में अंधभक्तों की भारी कमी है, इसीलिए वहाँ दूसरे राज्य के चिलगोजों को भेजा गया। और अभी तो रुको, क्लाइमैक्स अभी बाकी है। हम जला रहे हैं, फेंकना नहीं। खींचो और खींचो 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 खींचो, अबे अंदर खींचो यार। कितने तेजस्वी लोग हैं हमारे पास, कितने शानदार विचार रखते हैं जी। तो भैया देखा, ये नजारा उत्तर प्रदेश के जालौन का है, जहाँ एक सरकारी डॉक्टर ने बच्चे का जुकाम ठीक करने के लिए उसे सिगरेट पिलाया। तब तो लल्लन भैया, अब हमें विश्वगुरु बनने से अमेरिका, चीन और जापान भी नहीं रोक पाएगा, क्योंकि ऐसे होनहार डॉक्टर तो वहाँ भी नहीं है। लल्लन भैया, कभी कभी तो मुझे लगता है कि जब से देश में अमृतकाल आया है, तब से देश में एलोपैथ और आयुर्वेद से ज्यादा तो जुगाड़ू डॉक्टर आ चुके हैं। क्योंकि कोई टांके के बजाय फेविक्विक लगा देता है, तो कोई सिर दर्द की गोली के बजाय गर्भ निरोधक गोली थमा देता है, तो कोई जुकाम भगाने के लिए सिगरेट पिला देता है। भैया, इसीलिए तो लोग घनघोर बेइज्जती करते हुए ये कहते हैं कि शुक्र है इस बच्चे को बुखार नहीं था, वरना डॉक्टर साहब 2 पैक भी लगवा देते। अरे बाप रे, ये तो धोती खोल रहा है। क्योंकि बताओ, गजब विडम्बना है, डॉक्टर ना हो गए राजमिस्त्री हो गए। वैसे भैया, एक अंदर की बात बताऊं, ये जरूर पेपर लीक करवा के डॉक्टर बना होगा, तभी ये जुकाम भगाने के लिए सिगरेट से ट्रीटमेंट कर रहा है। ये बिल्कुल सही कहा आपने। वैसे भैया, मेरे हिसाब से अब सरकार को तुरंत इन्हें डॉक्टर BC रॉय अवार्ड देना चाहिए, क्योंकि ऐसे महान डॉक्टरों की आवश्यकता सिर्फ यूपी को ही नहीं बल्कि दिल्ली और महाराष्ट्र को भी है।